हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो देखिए, जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले जो है हमें इसके जो है इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें अपने इतिहास के बारे में सब पता है, ठीक है। हर एक वॉर्स जो हुए, इन्वेजन जो हुआ, हर एक चीज़ और सारी जगह जो है हम लोग जानते हैं। वैसे ही जो इंग्लिश है उसकी भी हिस्ट्री है, क्योंकि हम यहाँ रहें तो हमें मोस्ट ऑफ द प्लेस जो है बाहर के वो नहीं पता है, लेकिन इनका भी एक इतिहास है। जो इंग्लिश आज हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो एक दिन में ही नहीं बनी है, उसको बनने में कम से कम 1500 साल लगे, ठीक है। यानी कि जो हमारी इंग्लिश है उसका जो इतिहास है वो 1500 साल पुराना है, ठीक है। जो इंग्लिश आज हम बोलते हैं ना, वो पहले इससे बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो आज हम हैं कुछ मिनट्स में जो है इंग्लिश के जो 15 साल की जो जर्नी है उसको देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है हम देखेंगे किस तरह किंग्स हुए, वॉर्स हुए, इन्वेजन हुआ, ठीक है। इन सब चीज़ों ने मिलकर जो है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो है क्या प्रभाव डाला और ये लैंग्वेज कैसे बनी, ठीक है। और इंग्लिश जो है सिर्फ इंग्लैंड की ही लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है, बल्कि ये क्या है, एक मिक्स लैंग्वेज है। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगी यही कि इस वीडियो के बाद जो है इंग्लिश के पीरियड से आप कभी भी जो है नहीं भूलोगे, ठीक है। ये आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी। तो पहली चीज़ जो हम आज करने जा रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में जो है इसको हम लोग जो है पीरियड ऑफ इंग्लिश, ठीक है, पीरियड ऑफ इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जो है इसको हम लोग एराज ऑफ इंग्लिश भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहते ही हैं, ठीक है। और उसके अलावा तो चलिए हम एक आज जो है एक मोटा मोटा जो है ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश, एराज ऑफ इंग्लिश और लिटरेरी एजेस भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में देखेंगे कि जो कि पीरियड रहा है 450 तक, ठीक है, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं डार्क एज। डार्क एज यानी कि वो समय, वो काल, वो अवधि जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, कोई रिटर्न सोर्स नहीं है उसका, ठीक है, उसके बारे में हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट, 452 1066। उस पीरियड को जो है हम लोग जानते हैं ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है। इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब इसको एंग्लो सैक्सन क्यों जानते हैं, देखिए, जैसे हमारा इतिहास है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का ही जो इतिहास है, जिसमें कबीले थे, पहले सबसे पहले कबीले थे ना, आदिवासी जनजातियाँ थी। तो उस समय जो है एंग्लो और सैक्सन की जो जनजातियाँ थीं वो बहुत अधिक थी, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में थी। तो जिस कारण इस एज को जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा 1066 टू 1500 तक। इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, मिडल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। इस टाइम पर जो है लैंग्वेज का थोड़ा जो है विकास होने लगा था, और इस एज को हम और किस नाम से जानते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ठीक है, एंग्लो तो हो गई हमारी जनजातियाँ। फिर जो है कि उसके बाद जो है वॉर्स हुए, है ना, किंग्स आए धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें जब होने लगी तो उस टाइम पर जो है कि किंग्स को क्या कहते थे, ड्यूक कहते, ठीक है, ड्यूक भी कहते हैं। तो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी यानी कि जो है उन्हीं के नाम पर जो है ये है नॉर्मल नाम पड़ा है, ठीक है। तो इस पीरियड को जो है हम लोग मिडिल पीरियड को एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो रहा है वो, ठीक है, 1066 टू लेके 1340 तक रहा है। उसके बाद आती है एज ऑफ चौसर, ठीक है। इसी मिडल इंग्लिश पीरियड के दौरान ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड और एज ऑफ चौसर आती है, जो कि थी 1340 टू 1400, ठीक है। क्योंकि देखिए उस टाइम पर जो हमारे चौसर हुए थे वो पहले ही राइटर हुए थे जिन्होंने इतना फेमस काम किया था, और जिनको हम लोग जो है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो है नाम जो है काफ़ी प्रचलित था उस समय पर। उसके बाद आता है हमारा जो है तीसरे नंबर पर आता है 1500 टू 1600 तक के पीरियड को हम लोग कहते हैं द रेनेसां और अर्ली मॉडर्न,
ठीक है। रेनेसां मतलब कि अब लोगों में जो है जानकारी होने लगी थी ना, लोग पढ़ने लिखने लगे थे, ठीक है। और जिस कारण जो है इस एज का नाम क्या पड़ा, रेनेसां, जिसका क्या मतलब होता है, रिबर्थ ऑफ लर्निंग, ठीक है। और क्योंकि अभी ये मॉडर्न एज नहीं है ये, ठीक है, जब किसी चीज़ की एकदम शुरुआत होता है, शुरुआती पीरियड होता है, उसको जो है हम लोग जानते हैं अर्ली मॉडर्न एज भी कह देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि अर्ली मॉडर्न पीरियड कौन सा था, तो आप रेनेसा वाला ही पीरियड जो है मार्क करेंगे। उसके बाद जो है हम अगला बढ़ते हैं। इस पीरियड में जो है, यानी कि जो रेनेसां का पीरियड है 1500 टू जो 1600 तक था, उसमें क्या था, 1485 टू 1558 तक का जो पीरियड था वो अर्ली ट्यूडर पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब जो अर्ली ट्यूडर पीरियड है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं और ना ही यहाँ से कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अगला जो टाइम पीरियड है वो 1558 टू 1603, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीरो है, इसको जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो जीरो को जो है हम लोग ओ प्रोनाउंस करते हैं। आपकी जैसी मर्जी, आप जीरो पढ़ें या ओ पढ़ें, ठीक है। तो 1558 से लेकर जो 1603 तक का पीरियड था, उसको हम लोग एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं और एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। अब क्योंकि उस टाइम पर जो है किंग्स आए, क्वींस आई, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर जो है फिर एजेस का जो नाम पड़ने लगे, ठीक है। एलिजाबेथ फर्स्ट का उस टाइम पर जो थी वो क्वीन थी, जिस कारण जो है इस एज का नाम पड़ा है एलिजाबेथन एज। और जो राइटर्स तो बहुत सारे थे उस टाइम पर जिनका वर्क जो है बहुत फेमस हुआ, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे, तो उन राइटर्स के नाम पर ही उस एज को दूसरा नाम भी दिया गया, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा गया। और शेक्सपियर के बाद जो फिलिप सिडनी भी थे, एडमंड स्पेंसर भी थे, ये सभी लोग थे उस टाइम पर जो राइटिंग कर रहे थे। मगर जो फेमस हुए वो थे हमारे विलियम शेक्सपियर, जिस कारण इसको हम लोग जो है एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड था 1603 टू 1625 तक, इसको हम लोग जानते हैं जेकोबियन एज। जेकोबियन एज जो था, उस टाइम पर किंग आए थे हमारे जेम्स फर्स्ट बने थे, ठीक है। जेम्स फर्स्ट थे, जब इनके नाम का जो निकाला गया तो क्या आया था, जैकॉब बना था, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर जो है इसका जो है इस एज का नाम पड़ा जैकोबियन एज। और उस टाइम पर भी जो फेमस राइटर कौन हो गए थे, जॉन डन, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ डन। नाउ मूविंग टू अदर पॉइंट, 1625 टू 1649 तक, इसको हम लोग जानते हैं कैरोलिन एज। इस टाइम पर जो है हमारे जो किंग हुए थे वो हुए थे चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट आए, तो उनके नाम पर जो है, जब इनका नाम का भी जो मीनिंग निकाला गया तो वो बना था कैरोलस, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इस एज का बढ़ गया नाम क्या, कैरोलिन एज। और उस टाइम के जो प्रसिद्ध राइटर हुए थे वो कौन थे, जॉन मिल्टन, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ मिल्टन। उसके बाद आता है हमारा अगला जो टाइम पीरियड है वो 1649 टू 1660, इसको क्या जानते हैं हम लोग, कॉमनवेल्थ पीरियड और प्योरिटन एंटरगेरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जब देखिए कैरोलिन में जब हमारे चार्ल्स वन आए थे, तो यहाँ पर अब देखिए जैसे कि हमारी हिस्ट्री में भी होता है कि एक राजा आएगा वो दूसरे को हराएगा, ठीक है। तो लोग इतना ज़्यादा जो है, अब वो उनका बौद्धिक विकास हो गया था, ठीक है, पढ़ने लिखने लगे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई जो राजा लोग हैं ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही बच्चों को, अपने से रिलेटेड लोगों को ही किंग बना रहे हैं। तो लोगों में जो है थोड़ा जब विकास हुआ तो उनके जो है विद्रोह की भावना आ गई, तो उन्होंने इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करी, ठीक है। तो जब वॉर हुआ तब जो है, तो इस टाइम पर जब वॉर हुई तो जो ओलिवर क्रॉमवेल था, ठीक है, जो लीडर था उस टाइम अदर पार्टी का, तो उसने क्या करा कि जो है हमारे चार्ल्स फर्स्ट जो किंग थे उनको जो है बिहेड कर दिया, ठीक है। तो उनको बिहेड करने के बाद जो है क्या हुआ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जो है वो स्थापना हुई, ठीक है। और जो वो फ्यूडल सिस्टम वगैरह चल रहा था उसका जो है खात्मा हुआ। उसके बाद जो है हमारा अगला जो टाइम ड्यूरेशन आ जाता है 1660 टू 1798 का जो पीरियड है, इसको हम कहते हैं द न्यू क्लासिकल पीरियड।
अब नियो क्लासिज्म का अगर हम अर्थ देखें, मीनिंग देखें तो क्या होता है कि नियो का क्या मतलब हो जाता है? नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है? नियो का जो मीनिंग है वो निकलता है न्यू। लेकिन जब ये पीरियड आया तो यहाँ कुछ भी न्यू नहीं था, ठीक है? सारा जो है फेक ही था। बट मीनिंग क्या निकलता है? न्यू क्लासिकल, न्यू, ठीक है? अब इसमें जो पीरियड था 1660 से लेकर 1700 तक, उस पीरियड को हम लोग जानते हैं रेस्टोरेशन एज या फिर एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जानते हैं। अब जब रेस्टोरेशन पीरियड आया तो उस टाइम पर क्या हुआ कि देखिए, क्योंकि हमारा जो क्या था, कौन सा सिस्टम आ गया था? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की स्थापना हो गई। लेकिन रिस्टोरेशन का क्या मतलब हुआ? चीज़ों को दोबारा रिस्टोर करा गया, यानी कि इट रेफर्स टू द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। मोनार्की से जो है फिर से वापस आई, ठीक है? और इसमें जो है चार्ल्स टू जो है एज अ किंग वापस आए 1660 से लेकर, वो किस पीरियड तक रहे? 1660 से लेकर 1685 तक जो है चार्ल्स सेकंड आए, ठीक है? वो एज अ किंग बनकर आए, ठीक है? तो इस पीरियड को जो है हम लोग किस नाम से और भी जानते हैं? एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो थे फेमस राइटर ये हुए थे, इनका जो है बहुत ज़्यादा वर्क फेमस हुए। उसके बाद आता है 1700 से लेकर 1745 तक, ठीक है? इस एज को हम लोग जानते हैं ऑगस्टन एज, ठीक है? और एज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप के नाम से जानते हैं। अब इस एज का जो है ऑगस्टन नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इस टाइम पर जो है रोमन एम्पेरियर थे एक ऑगस्टस, ठीक है? उन्हीं के नाम पर जो है इस एज का नाम पड़ा ऑगस्टन एज। देन 1745 टू 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है? इसको हम लोग जानते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। लोग जो है ऐसे पढ़े लिखे हुए कि वो जो है अपने आप को बहुत ही मतलब समझने लगे थे कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत समझदार, हम तो बहुत सेंसिबल हैं, ठीक है? तो इसलिए इस एज का क्या नाम पड़ा? एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल एज और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ठीक है? फेमस राइटर हुए थे डॉक्टर जॉनसन, तो उनके नाम पर भी पड़ा। और एक नाम और है इसको, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, ठीक है? जो है एज ऑफ एनलाइटनमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो है अगला पॉइंट है हमारा। अगले पॉइंट में जाने से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। देखिए, जब ये सब चीज़ें हो रही थी, सेंसिबिलिटी थी, ट्रांजिशनल था, तो इन लोगों का जो ज्ञान था, ठीक है, कि हम लोग बहुत हैं, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लगे थे। तो इस टाइम पर चीज़ें जो थी एकदम एक्सट्रीम लेवल की थी, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो है मशीनरी करण हो गया था, यानी कि जो है हम कह सकते हैं मटीरियलिस्टिक हो चुके थे लोग, ठीक है? फिर उसके बाद जो है सडनली 1798 से 1837 तक के फिर जो पीरियड आया उसको हम लोग कहते हैं द रोमांटिक पीरियड, एज ऑफ वुड्सवर्थ। तो जब ये सब चीज़ें अपने एक्सट्रीम लेवल पर थी, जैसे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, ठीक है? तो लोग क्या थे, नेचर से दूर जाने लगे, ठीक है? वो सिर्फ मटेरियल चीज़ें हो गए, पैसा हो गया, इन सब चीज़ों के पीछे भागने लगे थे, ठीक है? लेकिन फिर आए वुड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं। आप जो है नेचर को भी देखो, प्रकृति की तरफ देखो और वो सुकून और उसको फ़ील करो, ठीक है? तो जो रोमांटिक पीरियड था 1798 में जो है वुड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज का एक वर्क आया था, जिसको हम लोग जो है लिरिकल बैलाड्स के नाम से जानते हैं। उसकी पब्लिकेशन के साथ ही जो है रोमांटिक पीरियड का जो है आगाज़ हो जाता है। उसके बाद जो है अगला हमारा आता है विक्टोरियन पीरियड, ठीक है? विक्टोरियन पीरियड 1837 से लेकर 1901 तक जो है वो हम लोग जानते हैं उसको विक्टोरियन पीरियड के नाम से। उसके बाद जो है विक्टोरियन पीरियड को आगे जो है सब पार्ट्स में डिवाइड करा है। नंबर वन है 1448 टू 1860 तक को हम लोग जो है प्री राफेलाइट्स जानते हैं, ठीक है? और इस टाइम पर जैसे कि जो ये लोग थे, जो है कला हो गई, है ना? और इन सब चीज़ों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होके फ़ील करने लगे। उसके बाद है 1880 से लेकर 1901 तक एस्थेटिसिज्म और डेकेडेंस।
अब यहाँ पर देखिए पहले क्या था कि जैसे कि पोएट्री लिखी जाती थी, ठीक है? वो सिर्फ़ लाइन्स में थी, ठीक है? उसके ज़रिए ही जो रीडर थे वो फ़ील करते थे। लेकिन जब स्थैटिज़्म और डिकेज़न और ये प्री रैफाएलेट जब आए तो इसमें जो हुआ कला का जो है विकास हुआ। कला इन द सेंस कि भाई देखिए यहाँ पे हमने पोएट्री लिख दिया और यहाँ पर हमने जो है पिक्चर लगा दी कोई। मान लीजिए कि माता और बच्चे के प्रेम की कोई कविता है और वहाँ पर जब यहाँ पे उनकी पिक्चर लगा दी गई, ठीक है? गोद में लिए हुए, उनको माता प्यार कर रही है माँ। तो ऐसी जब पिक्चर लगा दी, तो इससे क्या हुआ कि जो रीडर्स थे, जो पढ़ने वाले थे, उनके अंदर और ज़्यादा इमोशन आया। उन्होंने जो है उस वर्क से ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करा, ठीक है? इसको हम लोग जो है जानते हैं एस्थेटिज़्म या फिर जो है एस्थेटिज़्म कहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार का जो है काम दिखने लगा। उसके बाद जो है आया पीरियड जो हमारा था 1901 टू 1945 तक। इसको हम लोग जो है मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है? मॉडर्न पीरियड में जैसे-जैसे लोग आगे बढ़ते गए तो वो क्या हो गए, वो भगवान से हो गए, ठीक है? वो अपने आप को ज़्यादा मानने लगे। वो ये कहने लगे कि वो हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे, यानी कि ये लोग जो है रिलिजन को नहीं मानने लगे थे, ठीक है? उसके अगेंस्ट हो गए और हम कह सकते हैं कि ये लोग जो है निहिलिज्म की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है? उसके बाद जो है आते हैं हमारे 1901 से लेके 1914 तक को हम जो है एडवर्डियन पीरियड और 1910 से लेके 1936 को हम जॉर्जियन पीरियड के नाम से जानते थे। ये दोनों ही किंग्स थे, ठीक है? उन्हीं के नाम पर जो है इस एज का जो है नाम पड़ा, ठीक है? और यहाँ से एग्ज़ाम में एज़ सच कोई क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम करेंगे डिटेल से, एक-एक एज को जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में ज़रूर ही पढ़ेंगे। उसके बाद जो है 1945 से टिल नाउ अभी तक का जो समय है उसको हम लोग जानते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से, ठीक है? तो अभी तक जो है इसको हम लोग जो है पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं। जब भी हम पढ़ेंगे तो क्या होगा कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों को जो है मिलाकर ही जब हम एजेस करेंगे तो साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो साथ में ही चलेंगे। आई होप आपको जो है ये एजेस समझ में आएंगे और यहाँ पर आप लोग जो है इस चीज़ को पढ़िएगा और रिवाइज करिएगा। तो चलिए एक बार हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो ये एजेस हैं वो कैसे-कैसे हुई हैं। देखिए, सबसे पहले तो अप टू 450 तक हमारी रही है डार्क एज जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद एज आती है हमारी 450 टू लेकर 1066 तक का जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग जानते हैं ओल्ड इंग्लिश, ठीक है? ओल्ड इंग्लिश और किस नाम से जानते हैं? एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आता है कौन सा पॉइंट आता है आप लोग कमेंट जरूर करें। आता है हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड यानी कि 1066 टू 1500 तक जिसको हम और किस नाम से जानते हैं एंग्लो नॉर्मल पीरियड। देन 1500 टू 1600 तक हमने पढ़ा रेनेसो पीरियड, ठीक है? और उसको हम लोग अर्ली मॉडर्न एज के नाम से भी जानते हैं। उसके अंदर हमने फर्दर पढ़ा था हमने एलिजाबेथन एज पढ़ी जो कि 1558 टू 1603 तक थी और 1603 से लेकर जो है हमारा क्या 1603 से लेकर जो है 1625 तक जैकोबिन एज जेम्स वन का जो ये टाइम किंग थे वो उस टाइम पे ड्यूक थे और 1625 टू 1649 तक कैरोलिन एज ऑफ मिल्टन। देन आता है कॉमनवेल्थ पीरियड 1660 टू 78 के पीरियड को हम लोग जानते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड। फिर हमने पढ़ा रेस्टोरेशन एज, ठीक है? रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ऑगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल और एनलाइटमेंट की एज पढ़ी, रोमांटिक पीरियड पढ़ा, द विक्टोरियन पीरियड और मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो आई होप आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है एक एक केस को जो है डिटेल से पढ़ेंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने यहाँ से ये एजेस कर ली तो आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और एक बार आपका बेस मजबूत हो गया उसके बाद ये चीज़ें आपके दिमाग से निकले ही नहीं, आपके टिप्स पर होंगी ये चीज़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एजेस की जो है डिटेल वीडियो के साथ।